नमस्कार दोस्तों। क्या आपके ऊपर मल्टीपल लोन्स हो गए हैं? क्या रिकवरी एजेंट आपको दिन में बार बार कॉल्स कर रहे हैं? क्या आपकी फैमिली को डरा रहे हैं? क्या आपको बार बार लीगल नोटिस आ रहे हैं? तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क करें। मैं और हमारी टीम आपका पूरा सहयोग करेगी इस स्टेप से बाहर निकलने में। धन्यवाद दोस्तों। जब बैंक को लगेगा तो वो आपके घर पे भी आके बैठेगी। तो घर पे आके फिर आप बैठेगी तो लोगे। फिर बैंक में कौन बैठेगा? अब तुम कहते हो आप बैंक आके आप एक बैठेगी, तो बैंक को तो फिर बाहर हम नाली में बैठाएंगे, सड़क के बाहर नाली जो आती ना, जिसमें से गंदा कोई पानी दिक्कत बहता है, नहीं वो नाली के ऊपर बैठा सर, सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। बैंक कोई में दिक्कत आप नहीं है। बैंक वाले को साले बैठाओ है ही ना चूगले, बैठाओ, कहीं भी कोई बैठ दिक्कत जाएंगे। नहीं है। चलो ठीक है भाई, बहुत अच्छा लगा तुमसे हाँ, बात अब करने बताओ से। पेमेंट कब करोगे और सर? पेमेंट 6 महीने बाद कर देंगे। आरटीपी डाल दो इस पे, और कुछ पूछना हो तो पूछ लो फटाफट। 6 महीने बाद क्यों करोगे सर? 6 महीने बाद क्यों करोगे? पेमेंट तो अभी चलो आपने ठीक लिया है, था, छह तो महीने अभी बाद करो भी नहीं पेमेंट। करेंगे, ठीक है। पहले आपको थोड़ा सोचना चाहिए था सर कि हम तेरे यूज बाप ने किए, कार्ड बांटा था मुझे। मैं पेमेंट नहीं कर पा रही तो मुझे तो कलेक्शन मैं टीम क्या से बोल कॉल रहा आए, हूँ? तेरे मुझे बाप ने इन्फॉर्मेशन। कार्ड दिया था मुझे दहेज में। दोस्तों, बाप ऑफ रिकवरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के बटन को ज़रूर दबाएं और कमेंट में ज़रूर लिखें रिकवरी एजेंट की बजाओ। जी सोनू जी से बात हो रही? किससे बात करनी है? सर रत्नेश बात कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के भी आपका रिकॉर्डिंग लाइन। किससे बात करनी है? सोनू जी से बात करनी है सर, सोनू जी से। हाँ बोलो। सर कार्ड की पेमेंट्स की रिगार्डिंग कॉल किया था। फर्दर डिटेल्स के लिए अपना डेट ऑफ बर्थ, अपनी बताओ मेल आईडी बताओ। कंफर्म करा दीजिए। डेट ऑफ बर्थ तो याद नहीं है भैया, भूल गया। तुम तो मेल अपनी आईडी एम्प्लॉय बता आईडी दो बताओ, सर। डेट ऑफ बर्थ को छोड़ो, एम्प्लॉय आईडी बताओ अपनी। मेल आईडी बताओ सर। कलेक्शन में कोई एम्प्लॉय आईडी नहीं होती, ठीक है? कलेक्शन में एम्प्लॉय आईडी जब नहीं आपकी होती? फाइल जो बैंक नहीं का होती काम सर, जब करते हैं आप उनके पास में कोई आईडी कार्ड नहीं होता, ये कहना चाहता ना भाई। सर हम बैंक के बिहाफ पे बात कर रहे हैं, हमने ये नहीं बिहाफ बोला से कि जो हम बात आपके कर रहे हो, बैंक। तुम्हारी एजेंसी कुछ आईडी कार्ड वगैरह नहीं देती तुमको? जी प्लेयर आईडी उससे बात कर रहे हैं सर, एजेंसी नाम हम बिल्कुल आपको बता रहे हैं। बताओ एजेंसी का नाम। क्लियर माई ड्यूज। क्लियर माई ड्यूज। हाँ जी। तो मेरा डाटा किसने दिया तुमको? जी बैंक ने दिया है सर। मुझे ऑथराइजेशन दिखाओ उसका। बिल्कुल सर, बैंक ऑथराइज किया है, तभी तो हम कॉल करें। नहीं भेजो, तो व्हाट्सएप पे भेजो। हमारा पैसा तो आपने हमारा पैसा तो लिया नहीं सोनू जी, नहीं तो हम आपको पर्सनल कॉल व्हाट्सएप पे तो भेजो करते ना नहीं। भैया, व्हाट्सएप पे भेजो। सर हम व्हाट्सएप पे नहीं भेज सकते, व्हाट्सएप अलाउड नहीं होता। तो पैसे क्यों मांग रहे हो फिर? फोन पे पैसे मांगना अलाउ है? किसी को डराना धमकाना बिना मतलब? किसको डरा दिया सर? डरा ही रहे हो पैसे मांग के, और क्या सुबह सुबह। अच्छा सर, पैसे तब जब यूज किया था तब आपने ये नहीं सोचा कि ये डरा धमका के हमसे पैसे लेंगे? अगर वो कॉल करेंगे मुझे मेरे नहीं पास पता था कि पैसे के लिए, तो ये डराना हो गया सर। तरीके से कॉल पे कॉल करोगे। मुझे पहले पता होता तो मैं लेता ही नहीं पैसे तुम्हारे। तो सर कार्ड इतना फिर क्यों यूज कर लिया? बैंक ये तो नहीं कह रही नहीं तुरंत, जितना आपने तुरंत बैंक में ने यूज दे किया दिया था यार, मैंने उतना यूज कर तुरंत लिया। अब पेमेंट करो। इतना क्यों कर लिया? तो मैं कह रहा हूँ कि इतना दे क्यों दिया? हाँ तो सर नहीं लेना चाहिए था ना। हाँ, नहीं देना चाहिए था ना, ये तो मैं कह रहा हूँ, नहीं बैंक तो देना सबको चाहिए दे था। रही अरे है। लेने वाले को सर टेंशन क्यों है ये बताओ? देने वाले को होनी चाहिए टेंशन। लेने वाला तो लेगा, तो सर जितना दोगे तो उतना सर ले लेगा, अभी सब ले लेगा वो सर तो। अभी सर जैसे बैंक ने दिया था, ठीक है, हाँ। अब उसी तरीके से बैंक ले भी रहा है आपसे, तो कहाँ आप ले कह रहा रहे है? हैं कि बैंक तो कंप्लेंट फोन पे कर फोन करे जा रहा है, दूंगा। पैसे कहाँ ले रहा है? हाँ पैसे तो मिलेगा तुमको? सर लेगा, फोन कर रहा है ना। फोन ही कर कर रहा है, जब पैसे अभी नहीं बैंक मिलेंगे को अभी। लगेगा, जब बैंक को लगेगा तो वो आपके घर पे भी आके बैठेगी। तो घर पे आके फिर आप बैठेगी तो लोगे। फिर बैंक में कौन बैठेगा? वो तो सर बैंक में बहुत सारे एम्प्लॉय है ना। नहीं, बैंक आके और अगर आप मेरे घर में बैठेगी, नहीं, ये तो फिर बैंक में कौन सिर्फ बैठेगा? आप बैंक में कौन सिर्फ चलाएगा? आप बैंक को बैठा कैसे चलाएगा ये बताओ? सर सिर्फ आपका 10-20 हजार रुपये नहीं बाकी है ना बैंक के पास। कितना बैंक के पास बाकी तो है? करोड़ों बाकी हैं। तो करोड़ों के घर पे जाके बैंक बैठ जाएगा? बैठेगा ही सर, बैठी तो रही है कितने बैंक है तभी भाई? तो आप परेशान है। 100 करोड़ बैंक है क्या इंडिया में? 100 करोड़ सर लोगों ने जितने भी लोन ले रखा है, 100 करोड़ बैंक वाले हैं जो घर जाके बैठ जाएंगे। फिर सर बैंक ये कौन बताओ चलाएगा आप ये बता? पेमेंट कब करोगे? मुझे तो ये बता, बैंक कौन चलाएगा फिर? बैंक मेरे तो को सर चलाने टेंशन वाले यही चला हो रही रहे है, हैं ना। हमारी एफडी जो बैंक में एक एफडी पड़ी है, फिर वो लेने कब जाएंगे हम? क्योंकि बैंक तो किसी के घर बैंक जाके बैठ जाएगा। सर सैटरडे बैंक संडे चला वैसे रहे हैं, छुट्टी रखते हैं साले, लंच टाइम अलग से करते हैं ये। तो हमारी एफडी के पैसे कब लेंगे फिर हम? सर अब सारे आपकी तरह जॉब नहीं करते ना कि उनका लंच नहीं होता। नहीं नहीं, अभी तुमने कहा कि भाई बैंक तो घर जाके बैठेगा, तो करोड़ों लोगों ने लोन ले रखा है, बैंक तो सबके घर घर जाके बैठता रहेगा। खाएगा पिएगा क्या बैंक? बिल्कुल बैठे। क्योंकि सामने वाले ने लोन सर लिया, वो उसने तो किस्त के पैसे ना सर भरे, वो बैंक वालों को खाना सर पीना वो तो खिलाएगा नहीं। सर बैंक वो सिस्टम खाएगा क्या बैंक उसके की घर जाके? ये बताओ, भूखा भूखा सर बैंक वो मर जाएगा है? सर वो टेंशन बैंक बैंक मर की है। जाएगा तो हमारे पैसे डूब जाएंगे भाई। बैंक वालों को बोल किसी के घर जाके ना बैठे।
ठीक है, अपने रोटी का जुगाड़ करो पहले से। आप पेमेंट कब करोगे सर ये बताओ? पेमेंट 6 महीने बाद। क्यों सर 6 महीने बाद क्यों? यूज तो तुरंत कर लिया था आपने। तुरंत ही करेंगे यूज, तो तभी पेमेंट तो क्यों नहीं? आज यूज करेंगे, तो 6 सर महीने बाद क्या पैसे इशू देंगे। है? इशू क्या है सर? इशू क्या है? क्यों नहीं हो रही पेमेंट? इशू यही है, मल्टीपल लोन्स जॉब इशू। अच्छा, मल्टीपल लोन जॉब इशू। हम्म। तो सर टोटल आउटस्टैंडिंग अगर पॉसिबल नहीं है तो मिनिमम ड्यू इसमें क्लियर करो। देखो हम्म। चीजें आपके लिए खराब हो रही हैं, हर महीने आपका नया बिल जनरेट हो रहा है, ठीक है? करवाते करवाते तो कब तक करवाएंगे सर? ऑलरेडी आपने यही पहले 5-6 भी बोला महीने था लग कि मैं जाएंगे। करवाता हूँ। अच्छा, करवाता हूँ यही 5-6 महीने लग जाएंगे। हाँ, अच्छा घर आके तो नहीं तो बैठोगे ना? सर मेरा पैसा हमारे थोड़ी घर ना में है कि बैठने की मैं जगह नहीं है यार। नहीं नहीं सर, मेरा पैसा छोटा होता घर है तो मैं तो हमारा, आपके। एक कमरे के घर में पहले 22 जने रह रहे हैं हम। इतनी अच्छी जगह बात नहीं है है, सर, बैंक वालों को नहीं बैठा सर पाएंगे वो हम। सर वो आपकी कॉल है। 22 लोगों को रखो, आप 50 लोगों को रखो। नहीं नहीं, अभी घर वालों को तो कहाँ से बैंक का निकालेंगे यार, हम कैसे दो? छोटे मोटे सब मिला के 22 जने हैं, तो हमारा तो छोटा सा घर है, एक नहीं नहीं, 1 बेडरूम आप का। अब तुम कहते हो बैंक आके आप एक बैठेगी, तो बैंक को तो फिर बाहर हम नाली में बैठाएंगे, सड़क के बाहर नाली जो आती ना, इसमें से गंदा कोई पानी दिक्कत बहता है, नहीं वो नाली के ऊपर बैठा सर, सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। बैंक कोई में दिक्कत आप नहीं है, बैंक वालों को साले बैठाओ है ही ना सूगले, बैठाओ, कहीं भी कोई बैठ दिक्कत जाएंगे। नहीं है। बिल्कुल बैठ जाएंगे सर, क्योंकि आपको पैसा दिया है, आपसे पैसा लेना है ना, हाँ वो तो ठीक है कहीं भी ठीक है, बैठ जाएंगे। तो बैठ जाना, आके क्योंकि बैठ आपको जाना। 6 महीने तक बैठे आप रहोगे वहाँ? पैसे लेकर भूल गए हो देना, तो सर अरे बैंक को तो पता है ना हम कि पैसे तुमको कैसे ना भूल निकलाने हैं। पाएंगे, तुम हमको ना भूल पाओगे, तुम बार बार याद आओगे सर हमको। सर सब छोड़ो, पैसा बताओ, पैसा कब पे करोगे? अभी आप कैसे पे कर रहे हो आज ये बताओ? ऑनलाइन पे करेंगे, पर आज नहीं, 6 महीने बाद करेंगे। तो नहीं, 6 महीने बाद क्यों करोगे सर? 6 महीने बाद तो बैंक बैंक ने जब आपको बंद कार्ड हो दिया था, जाएगी क्या बैंक ने 6 महीने आपको में बैंक? बोला था ना। अब तुम यही बोलने वाले नहीं थे ना, 6 महीने बाद तो बैंक ही बंद हो जाएगी। यार ऐसा कुछ हो नहीं, जाए तो बढ़िया है, साला पैसा ना भरना पड़े, बहुत सारा लोन हो गया यार, कर्जे में डूब गया हूँ भाई मैं। तो ठीक है ना सर, कर्जे में डूबे हो तो सर स्टैंडर्ड चार्टर्ड कोई सिर्फ अपना स्कीम मांग वगैरह रहा है सर, लगाओ यार, बैंकों एक का नहीं काम करो मांग ना, रहा है ना। 2-5-10% पैसा तुम ले लेना, ये लोन का मेरा डाटा ही हटा दो फोन में से यार, बैंक के उसके नहीं लिए, नहीं नहीं सर, बैंक बिल्कुल के बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं सॉफ्टवेयर सर। में से हटा ही दो बैंक डाटा यार मेरा। बैंक ने आपको दिया है, आप बैंक को पे करोगे, हमें क्यों पे करोगे? हमने हाँ, आपको थोड़ी ना दिया है सर, बैंक को पे करोगे ना आप। आपको लोन बैंक ने दिया था, तो कार्ड एक आपको काम बैंक करना ने भाई, दिया था। तुम्हें तो कोई मतलब ही नहीं है, इसमें आरटीपी नहीं डाल सर, दो और बोल दो कस्टमर की तो अभी बहुत तो ज्यादा सर कंडीशन मतलब खराब है, कस्टमर 5-6 महीने पैसा नहीं भरेगा, ऐसे लिखने में पैसे लग रहे हैं तुम्हारे, डाल दो जी जी आरटीपी। बिल्कुल सर। नहीं, आरटीपी क्यों डाल दूं सर? अभी तो कह रहे हो हमें कोई आरटीपी मतलब नहीं है सर, हमें कोई फायदा नहीं है, और अब आगे ना। तो सर बिल्कुल हमें कोई मतलब नहीं है पैसे से, आपसे मुझे क्या मतलब है? मेरी तो जो अच्छा, सैलरी आनी है वो तो आएगी, आप पे करोगे सैलरी तभी आने की नहीं आएगी तो पे घर पे करोगे जाके तभी सो आएगी। जाना भाई, हमारे जैसे लोगों को परेशान कर रहा है, सो जा घर जाके, सैलरी आ जाएगी ना तेरे सर तो। हमारी जॉब ही है, हम परेशान नहीं कर रहे, हम आपसे पैसे मांग रहे हैं बैंक का। अरे तुम्हारा फोन करना जो है ना, किसी का खून करने से कम नहीं है, इतने फोन करते हो ना तुम लोग हर दो तो दो सर मिनट पे में। कर दो ना, तो सर बैंक का क्यों इतना ड्यू रखा है? पे कर दो फिर, आप भी शांति से सो। शांति से ही सो रहे हैं हम, तो फोन साइलेंट कर लेते हैं जब सोना होता है। तो सर ठीक है, वो आपकी कॉल है, हाँ, बैंक फिर भी कॉल करेगा आपको, आप साइलेंट कर लो, स्विच ऑफ साइलेंट कर में लो, क्या कुछ भी फर्क कर लो। पड़ेगा, कॉल साइलेंट किए 1 घंटे तक आगे, 1000 मिस कॉल तो आगे, और क्या है? हाँ करते तो रहो तुम भी, आ गए ना 1000 तुमको मिस कौन कॉल, सा पैसे तो दे रहे हैं ठीक है हम? सर। जी तो वही तो बात है सर, बैंक देखो, बैंक अपना तो काम कर ही रही है, वो आपकी प्रॉब्लम है। आप फोन उठाओगे नहीं उठाओगे, बात करोगे नहीं करोगे, स्विच ऑफ करोगे, फोन तोड़ोगे, जो मर्जी करो, लेकिन बैंक जब तक आपका यहाँ पे पेंडिंग शो करेगा वो कॉल करवाती रहेगी सर। चलो ठीक है भाई, बहुत अच्छा लगा तुमसे हाँ, बात अब करने बताओ से, पेमेंट कब करोगे और सर? पेमेंट 6 महीने बाद कर देंगे, आरटीपी डाल दो इस पे, और कुछ पूछना हो तो पूछ लो फटाफट। 6 महीने बाद क्यों करोगे सर? 6 महीने बाद क्यों करोगे? पेमेंट तो अभी चलो आपने ठीक लिया है, था, 6 तो अभी महीने करो बाद भी नहीं पेमेंट। करेंगे, ठीक है, पेमेंट ही नहीं 6 महीने करेंगे अब, बाद नहीं सर, अभी करेंगे ही करो नहीं, आप, और अभी करो। बताओ। क्यों नहीं करेंगे सर? मन ही ना, क्यों नहीं मन करेंगे? मन उठ गया भैया पैसे क्यों देने क्यों से। मन नहीं है सर? क्यों मन नहीं है? क्यों मन नहीं है बताओ? बुरा लगता है यार, जब मेरा पैसा तो कोई लेता है ना मेरे से, बहुत तो बुरा सर लगता क्यों यूज कर लिया फिर यूज क्यों कर है। मजा लिया? आ रहा था भाई उस समय, तो सर मजे से पेमेंट भी करो फिर। मजा अब देने में नहीं आ रहा यार, पैसे लेने में आता मजा, पैसे देने में नहीं आता। पैसे देते समय यूँ लगता है यार कुछ छीन सा रहा है जैसे जेब में से, बहुत दिल टूटता है यार। सही बात ये है, ठीक है, अपडेट कर दे इसमें जो तेरे को बढ़िया लगे। पेमेंट चाहिए तो 6 महीने बाद फोन करना,
बार बार फोन नहीं करना। गुड मॉर्निंग, आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से पल्लवी बात कर रही हूँ। क्रेडिट कार्ड का पेमेंट रिलेटेड कॉल है। बताओ। आप जी, आपका क्रेडिट कार्ड का सर पेमेंट ड्यू चल रहा था, क्या इशू है सर? अभी तक पेमेंट कल बताया था, 4 बार इशू बताया था, आज वापस बताना है। पेमेंट तो नहीं हुआ है सर, तो कॉल जाएगा रिसीव करके। नहीं, वो बात तो सही है। मैं ये कह रहा हूँ, मैं जितना पूछ रहा हूँ उतना क्यों नहीं बोलते हो, इतना ज्यादा क्यों बोलते हो? मैं ये कह रहा हूँ मैंने 4 बार कल इशू बताया, तो अभी इशू बताना वापस जरूरी है क्या? बिल्कुल सर, कॉल जा रहा है, बिल्कुल जरूरी है। पेमेंट नहीं हुआ, नाम क्या है तेरा? बोलना तो पड़ेगा सर। नाम क्या है तेरा? शुरुआत में मैंने बोला, मैं आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से पल्लवी बात कर रही हूँ। पल्लवी। कॉल एजेंसी का नाम? क्वालिटी एजेंसी का नाम तो ऐसे शेयर नहीं कर सकती हूँ। मैं आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से कलेक्शन टीम से। तो मैं कैसे मान लूँ तू आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से बात कर रही है, कोई चोर है? सर देखिए, पहली बात तो ये प्रोफेशनल हेल्पलाइन नंबर है, काइंडली ऐसे मिसबिहेव मुझे ये बता, मैं कैसे मानूंगा तू आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से बात कर रही है, कोई चोटी है? आपको मानने की कोई जरूरत नहीं है। आपका जो क्रेडिट कार्ड आप तो मैं तेरे बाप का नौकर लग रहा हूँ कि मैं रोज 10-10 बार दिन में अपडेट करवाऊंगा तुम लोगों को? मुझे क्या इश्यू चल रहा है? पहले आपको थोड़ा सोचना चाहिए था सर कि हम तेरे बाप ने कार्ड बांटा था मुझे, पेमेंट नहीं कर पा रहे, तो मुझे तो कलेक्शन टीम से कॉल आए। तेरे बाप ने कार्ड दिया था मुझे दहेज में, नहीं कर पा रहे, वो बोलने में भी आपको अगर दिक्कत हो रही है, कुछ करने की जरूरत है ना? तेरे बाप ने दहेज में दिया है मुझे क्रेडिट कार्ड, आप पेमेंट कर तुझे बताऊं दिन में 10 बार सर, आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा। अपडेट करा चुका हूँ, तो तुम अपने ऐसी तैसी क्यों नहीं करवाते? देखते क्यों नहीं कि कस्टमर ने क्या अपडेट किया है? क्या हो गया मैडम? मैं आपसे कैसे बात करूं और आप कैसे बात कर रहे हैं सर? देखिए, आपको लालच है, आपको चाहिए पैसे। सुनो मेरी बात, नहीं हुआ है, क्या दिक्कत है? आप बोले कल 4 बार बोले आपको मेरे से पैसे निकालने हैं और मुझे आपसे कोई काम नहीं है मैडम। सर कॉल गया है आपके पास, आप बोल रहे जो पूछा जा रहा है वही आंसर दिया जाए, तो मैंने इसीलिए आपको बोला। कल मैंने 4 बार अपडेट किया, मैंने ये पूछा कि कल मैंने जो अपडेट किया वो वापस बताना पड़ेगा। तुमने क्या कहा कि जितने बार कॉल आएगा उतने बार बताना पड़ेगा। क्यों? तुमने मुझे पैसा दिया है? तुमने मुझे खरीद लिया है? तुमने अभी कॉल करने के मुझे पैसे दिए हैं कॉल उठाने के? बात कर रहे हैं सर, क्या हो गया? पेमेंट करवा दीजिए, उसके बाद बोलिए ना कि क्यों मेरे पास कॉल आ रहा है। अब आपके पास और कॉल नहीं जाएगा सर। पैसा मांग रही है बेटा? तो फिर आपके पास कॉल नहीं जाएगा। मैंने आपको नॉर्मली बोला, आपने जो कार्ड को यूज किया तो आप पेमेंट करवा दीजिए और कॉल नहीं जाएगा। मेरे पास तो कोई कार्ड ही नहीं है आपका। मेरे पास तो कोई क्रेडिट कार्ड ही नहीं है। ठीक है, तो फिर जाइए बात कीजिए ब्रांच में या फिर कस्टमर केयर में कॉल करके आप कंप्लेन आगे। तू बात करना, कस्टमर में मना कर रहा हूँ कि मेरे पास क्रेडिट कार्ड ही नहीं है, तो तू बात कर बैंक में जाके, तू बात कर कस्टमर केयर से, मैं क्यों करूँगा? आपका प्रॉब्लम हो रहा है, देखिए वही तो दिक्कत है। प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तुझे हो रहा है। दिन में 10-10 फोन करती है, मैं हर बार अपडेट करवाता हूँ, तुम्हारे समझ में नहीं आता, तुम घास खाते हो, तुम्हारे दिमाग नहीं है, एकदम गधे हो तुम लोग। तो क्या बात करूंगा मैं तुमसे, ये बताओ। रिकॉर्डेड लाइन है, प्रोफेशनल हेल्पलाइन नंबर है, रिकॉर्डेड लाइन है, इसीलिए तो मैं तुमको भेज रहा हूँ रिकॉर्डेड लाइन पे, ताकि तुमको पता चले। मेरे को एजेंसी का नाम चाहिए, तेरा एम्प्लॉय आईडी चाहिए, और अगर बैंक ने मेरा डाटा तेरे को दिया है तो मुझे उसका पूरा डिटेल्स चाहिए। ऑथराइजेशन लेटर मुझे दिखाओ, भेजो, तब जाके मैं तुम्हारे जैसे चोरों से बात करूंगा। बाकी मैं तुमको मुंह भी ना लगाता। तुम जो अपने आप में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट समझते हो ना कि हर 15 मिनट में कॉल करके कस्टमर को परेशान करेंगे, बार बार एक ही तरह की चीजें पूछेंगे, कस्टमर इरिटेट होके पैसे भर देगा। कस्टमर बाप है तुम्हारा? क्या हुआ बोलना? सर अगर आप सोच लिए हैं कि आपके पास अगर कॉल जाता है आप ऐसे ही इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे तो हम आपको कुछ बोल नहीं सकते हैं। नहीं, मेरी बात सुनो, जब मैंने तुमको कल 4 बार संडे के दिन भी अपडेट करवाया है कि मैं पैसे कब भरूंगा, तुमने अभी मेरे को बोला कि जितनी बार कॉल आएगा उतनी बार बताना पड़ेगा। क्यों? तुमने मुझे खरीद रखा है? तेरा बाप मुझे सैलरी दे रहा है क्या? बट रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जब तेरा बाप मुझे सैलरी दे रहा है कि तू जितनी बार पूछे मैं उतनी बार बताऊं? पहले तो तू बता मुझे कि बैंक ने तेरे को ऑथोराइज किया है कि नहीं किया मुझे फोन करने के लिए, और ऑथोराइज अगर किया है तो मुझे ऑथोराइजेशन भेज, उसके बाद में तू मेरे से बात कर, वो भी अपॉइंटमेंट लेके। मुंह उठा के फोन नहीं करना, ठीक है? सर मुझे पहले मेल कर, सर मैं इतने बजे कॉल करूंगी, सुबह 12 बजे, दिन में 2 बजे, तभी फोन करना। ऐसे बिहेव करेंगे तो पेमेंट आपका हो जाएगा। बोलिए, प्रॉब्लम हो मिल गया ना? सर तुमको तो मिल गया ना पेमेंट?
शेयर करिए कि हाँ नहीं हो पा रहा है। मान रहे कि कॉल जा रहा है आपके पास, कॉल नहीं जाएगा। नहीं, मैंने ये कहा कि कल मैंने अपडेट कराया, आप देख लीजिए मैंने क्या अपडेट कर रखा। आपका काम इतना ही था, हाँ सर आपने बोल रखा कि 2-3 महीने लगेंगे, दैट्स ऑल, बात खत्म होगी। लेकिन तुम्हारा जो बात करने का लहजा था ना, नहीं जितनी बार कॉल आएगा उतनी बार बताना पड़ेगा। बोले बता दिया, कर दे अपडेट। मेरे पास तो कोई क्रेडिट कार्ड ही नहीं है, मैं तेरे को जानता भी नहीं, और तेरे जैसे चोटी से बात भी ना करता मैं। पेशेंसली बात कर रही हूँ सर कि ठीक है, पेशेंस रखो, अच्छी बात है, जिंदगी में आगे बढ़ोगे थोड़ा सा तो और अच्छे से बात करोगे तो और ज्यादा आगे बढ़ोगे। लेकिन तुम अच्छे से बात कर रहे हो तो तुम्हारा उसमें स्वार्थ है। मुझे तुमसे कोई रिश्तेदारी नहीं रखनी, तुमसे कोई दोस्ती नहीं रखनी। मैं ऐसे ही जवाब दूंगा। अगर तुम्हें मेरे जवाब देने का तरीका पसंद नहीं आया तो इसमें डालो RTP, और फ्यूचर में मुझे कॉल ना करें। मैं आपके साथ मेरे पास जब आएगा फंड मैं बैंक को दे दूंगा। तुम्हारे जैसे थर्ड पार्टी एजेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। कनेक्ट है, डिटेल्स मेरे सिस्टम में आया आपका, मैंने इसलिए डिटेल्स आपका कंफर्म आपके सिस्टम में आया कैसे ये बताओ मुझे। बैंक ने भेजा तो ऑथराइजेशन दिखाओ, बैंक ने तुमको ऑथराइज किया मेरा कॉल करने के लिए मुझे। बैंक में जाके बात कीजिए आपकी। अरे बैंक में तुम जाके बात करो कि कस्टमर सही से बात नहीं कर रहा, कस्टमर ऐसे जवाब दे रहा है, तुम जाके बात करो। मैं क्यों जाऊंगा बैंक में? पैसा तुमको चाहिए, मुझे तो चाहिए था तो ले लिया मैंने। प्रॉब्लम तो आपका हो रहा है ना, हम क्या कर सकते हैं? मुझे क्या प्रॉब्लम हो रहा है बेटा प्रॉब्लम तुझे हो रहा है। मैं आराम से बैठा हूँ, बेटा तेरे को पे ले जा रहा हूँ फोन पे ही, मुझे कोई दिक्कत ना इससे। और कुछ प्रॉब्लम की बात नहीं है सर। मुझे क्या दिक्कत होगी बताओ? टारगेट तुम्हारा नहीं हो रहा, आते ही फोन तुम करते हो दिन में 50-50 बार, तो प्रॉब्लम मुझे नहीं है तुम्हें है। सर अगर पेमेंट नहीं करेंगे वो भी आप बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं करेंगे, आने वाले 6 महीने तक नहीं करेंगे। अभी अपडेट करो आराम से, इसको डालो RTP, इस पे लगाओ DNC। एक बार बात कर लीजिए कि कॉल को स्टॉप करवा दीजिए, मेरे पास कॉल नहीं आना चाहिए। नहीं मेरे पास तो कॉल आओ ना, मैंने कब मना किया? पर जैसे अभी बात कर रहा हूँ हर बार ऐसे ही बात करूंगा मैं। करो कॉल, मैं देखता हूँ तुम कितने कॉल करते हो, मुझे कोई इश्यू नहीं है। करो दिन में 100-200 कॉल। तुम्हारे में कितनी हिम्मत है जलील होने की? मैं तो जितनी बार फोन करोगे ऐसे जलील करूंगा तुमको, जितने कॉल आएंगे वैसे ही जलील करता रहूंगा मैं तुमको, मुझे कोई फर्क ना पड़ता। क्योंकि तुमसे प्यार से बात करना, तुमको तरीके से समझाना, अपनी प्रॉब्लम्स बताने का कोई मतलब नहीं है। कस्टमर एक बार 10 मिनट तुमको बात करके बता रहा, तुम 5 मिनट बाद में सारी चीजें वापस पूछते हो। तुम ज्यादा इंटेलिजेंट हो क्या? इसे इंटेलिजेंस नहीं कहते, इसे गधे कहते, गधे। कस्टमर ने बताया 2 महीने पैसे नहीं भरेगा, मत करो 2 महीने तक फोन। क्या अपडेट लेते हो हर एक घंटे में? सर बताइए वापस। सर नहीं पैसे देने पड़ेंगे। क्यों देने पड़ेंगे? नहीं दे रहा कस्टमर। आगे का प्रोसेस करो जो करना तुमको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम अपडेट करवा दे रहे हैं। कॉल को ट्रेनिंग क्वालिटी पर्पज से रिकॉर्ड की जा रही है। रिकॉर्ड कर लिया ना, इसको अपडेट सही से कर देना। 3010 कार्ड का लास्ट 4 डिजिट हम अपडेट करवा दें। ठीक है। हेलो हेलो हेलो, सूरज जी बात कर रहे हैं? हाँ जी, कौन बात कर रहे हैं आप? सर मनी नावी के लिए आपसे हार्दिक बात कर रहा हूँ मैं। आपने एक लोन फाइनेंस करवाया ना? नावी से? हाँ सर, नावी से। हाँ जी बताओ। हाँ सर, आपने जो उसकी EMI पे नहीं करी है, क्या इशू आ रहा है सर आपको EMI पे करने में? पैसे की दिक्कत चल रही है सर। पैसे की दिक्कत चल रही है तो सर आप इसकी EMI पे करवा दीजिए ना। पैसे की दिक्कत चल रही है आपकी 11,500 रुपये की EMI है। चल रही है इसलिए EMI पे करवा दें क्या? मुझे पता नहीं था यार भाई, बहुत बढ़िया बताया आपने। तो पेनल्टी लगी हुई है, आप तो जीनियस हो यार। पेनल्टी तो माफ हो जाएगी ना। 11,500 रुपये। बहुत जीनियस हो यार। बचपन में क्या करते थे? EMI क्यों नहीं पे करी है? 7 तारीख की डेट होती है। बचपन में मूंछ के लड्डू तुम ही बनाते थे ना? अरे आपके घर वाले बनाते होंगे ना, तभी तो आपको खिला दिए थे। इतना जीनियस बच्चा वही होता है जो बचपन में मूंछ से भी लड्डू बना दे। हाँ भाई, आप ही बनाते थे ना यार। जब सामने वाला बंदा तुमको कह रहा है पैसे की दिक्कत चल रही है, कंपनी को मेल डाला था कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मैं डाल नहीं कर पाऊंगा। डाल रखा है। रिवर्ट आया आपको? आ गया। तो क्या रिवर्ट आया? एक बार स्क्रीनशॉट भेजना व्हाट्सएप पे। हेलो का मैसेज कर रहा हूँ आपको। भाई मेरी बात सुन ले, स्क्रीनशॉट में तुझे क्यों भेजूंगा? पहली बात तो ये बता, मैं तुझे जानता नहीं पहचानता नहीं। अरे तो लोन लेने से पहले पूछा था क्या? जानते नहीं हो पहचानते नहीं? तो ले बात तो सुन ले। आपको तेरा ID कार्ड भेज पहले तो। पहले ID कार्ड भेज। अरे अपना ID कार्ड भेज। एक सेकंड। एजेंसी का नाम भेज, एम्प्लॉय ID बता, तेरी खुद की पर्सनल मेल ID बता। हेलो। हाँ कौन? हाँ जी बताइए, क्या मेल आया सर आपको नवी से? आप कौन बात कर रहे हो? मैं राहुल बात कर रहा हूँ नवी से। आप बताइए। राहुल गांधी? राहुल शर्मा। राहुल शर्मा?
आपका हाँ जी। एम्प्लॉय आईडी क्या है? क्या एम्प्लॉय आईडी तो मैं आपको बता दूं, आप बताइए ना कि मेल व्हाट्सएप क्या पे है करो आपको? पहले। आप बताओ तो सही, मेल क्या है व्हाट्सएप पे आपको? भेजो। क्या टाइम दिए गए? आप मैं हाई लिख के भेज रहा हूँ, व्हाट्सएप आप पे मेल भेजो। भेजिए एक बार। मैं क्या हाई लिख के भेज रहा हूँ, फिर हाई आप का मेरे क्या को करूँ? भेजिए कि चाटू क्या तेरे हाई मिला का है। मैं? क्यों? तेरे हाई को नहीं चाटूंगा क्या? चाटू क्या, फिर पैसा क्यों नहीं भर रहे हो सर? अरे पैसा मैं चाटने भरूं वाली ना क्या बात भरूं, है, पहले ये बताओ ना। जान पहचान तो कर ले सही से। नहीं, चाटने वाली क्या बात है, ये बताओ ना आप। भाई जान पहचान तो कर ले। जान पैसा पहचान तो क्या? बात की बात है, मैं पहचान तो लूं कंपनी का बंदा है, कोई चोर है, फ्रॉड है, कौन है? अच्छा, मैंने बोला आपको कि आप चोर हो, फ्रॉड हो? मैं तो आपसे आईडी पूछ रहा कार्ड हूँ भेज दे भाई, कि- फोन पे बात करनी है तो। क्या चीज? आईडी कार्ड भेज दे अपना। आईडी कार्ड नहीं, आप पेमेंट करा दो, ठीक है? पेमेंट अपने घर वालों से मांग ले भाई, जाके मेरे से कौन सा पैसे पेमेंट तो मांग रहा है? करना पड़ेगा बॉस, पेमेंट तो करना पड़ेगा। अपने घर कोई वालों से रियायत मांग ले नहीं है। भाई। पेमेंट में कोई रियायत नहीं है सर, पेमेंट तो करना पड़ेगा। रियायत तू देगा मुझे? पूरा महीना हो चुका तू है। इतना भारी आदमी है जो मुझे रियायत देगा? अच्छा, तुम ज्यादा हाँ भाई। हो क्या? तुम भारी आदमी हो? मैं तो हैं? बहुत भारी आदमी भर हूँ। दो ना फिर पैसा, पैसा भर दो। 140 किलो का आदमी हूँ। इतनी बकवास कर रहे हो, पैसा भर दो। 140 किलो का आदमी हूँ, उठा लेगा? अरे 140 के हो ना, हाँ। तो पैसा भर दो ना, इतने भारी हो तो। क्यों भारी वाला आदमी पैसे दे देता है क्या? भारी वाला आदमी तो पैसे रोक के बैठा रहता है। 10-12 हजार रुपए में क्यों ऐसे कर रहे हो? कैसे? कि मुझे टाइम दे रखा है, ये दे 10-10 रखा है, हजार ये रुपए दे रखा है। करके लाखों बनते हैं, लाखों लाखों करके करोड़ों बनते हैं। ऐसे तो हम भी बड़े आदमी बनेंगे एक दिन। कौन सा लाखों भर दिए तुमने? अगर करोड़ों बनते, बात करोड़ों की करते हो तो लोन लिया क्यों था? जब इतना लोन तो पैसा भाई तेरे मजे लेने के लिए लिया था मैंने। मजे लेने के लिए, अब वापस भी कर दो फिर मजे लेने के लिए, दोबारा और कभी मजे नहीं लोगे क्या? वापस करने में मजा नहीं आता। वही है ना, और बता। कलेक्शन वाले बंदे हो, ठीक है? हाँ तो इसलिए ही बकवास कर रहे हो ज्यादा, अच्छा, समझे? कलेक्शन वाला नहीं होता मैं तो फिर क्या कर लेते तुम? ना इतनी बकवास ज्ञान नहीं पेलते ना तुम। वही तो कह रहा हूँ, अगर मैं कलेक्शन वाला नहीं होता तो तुम मेरे क्या बाल उपाड़ लेते? इसलिए। हाँ भाई। हाँ जी। हाँ नहीं, ज्यादा ज्ञान इसलिए पेल रहे हो ना। तो पिलवा क्यों रहे हो? आरटीपी डाल के खत्म करो। तो आरटीपी हमें डालना नहीं भाई साहब, हम तो क्या करोगे? पीटीपी डाल दो। हाँ, 6 महीने बाद का डाल दो पीटीपी। पीटीपी लेके पेड कराएंगे इसको। 6 महीने बाद का डाल दे भाई पीटीपी। कितने महीने मंथ का? 6 महीने बाद। घर की कंपनी थोड़ी है तुम्हारे, टाटा कैपिटल थोड़ी है आपका ये। अच्छा, टाटा कैपिटल तो हमारे घर की है यार, ये घर की नहीं है यो। घर की थोड़ी तुम्हारी है। आपके तो घर की है ना? हाँ, हमारे तो घर की है। तो कोई बात नहीं, आपसे कुछ ना कोई रिश्तेदारी कर लेंगे। ना ना, हमें रिश्तेदारी करनी नहीं है। और क्या है यार, बना लेंगे कुछ ना कुछ तुमका रिश्तेदार अपना। नहीं भाई साहब, पेमेंट कराओ इसकी। पेमेंट अभी होगी नहीं भाई, 5-6 महीने बहुत कंडीशन खराब है मेरी। ठीक है, मैं बात करता हूँ एक बार। ठीक है, बोलो। हेलो, गुड आफ्टरनून प्रीतम। वॉइस क्लियर नहीं आ रहा। यस सर, अब आ रहा है मेरा आवाज आपको? हाँ बताओ। जी, प्रीतम जी से बात हो रही है। बताओ। नाम कंफर्म करने के लिए धन्यवाद सर। हाँ सर, ये कॉल आपके ईएमआई के रीपेमेंट रिगार्डिंग किया गया था। कौन से बैंक का? 5 का सर। टाइम लगेगा मैडम, करा देंगे ना। अभी नहीं करेंगे, इस महीने नहीं करेंगे, नेक्स्ट मंथ में करेंगे। नेक्स्ट मंथ? सर, जैसे कि मैं आपने कल आपकी ड्यू डेट थी और आपका ऑटो डेबिट एक्टिव था और आपने सफिशिएंट बैलेंस मेंटेन नहीं किया तो आपको 500 रुपीज़ का बाउंस चार्ज लग गया है सर। 5 कंपनी आपको 3 दिन का ग्रेस पीरियड देता है। 3 दिन के ग्रेस पीरियड के बाद आपको 590 एज अ लेट पेनल्टी फी चार्ज लगता है सर। चलेगा मैडम, कोई इशू नहीं है, करवा देंगे। और आप जब तक डिले करोगे आपका सिविल इम्पैक्ट होता है सर, जो कि हमें ब्यूरो को रिपोर्ट करना होता है। ठीक है मैडम, कर देना ना, वो समझ गया, मैं पढ़ा लिखा हूँ, है ना। तो सर आप 1 मंथ का जो टाइम पीरियड मांग रहे हो ना, वो नहीं प्रोवाइड किया जा सकता सर। तो जो करना है वो कीजिए फिर मैडम, जो करना है वो कीजिए। मैं तो 1 महीने बाद ही जमा कराऊंगा ना। क्या इशू फेस कर रहे हैं सर? नहीं बताऊंगा। हमें क्यों चाहिए? नहीं बताऊंगा इशू आपको। सर, जैसे कि कंपनी ने आपको विदिन 1 मिनट आपकी हेल्प की है, तो इतना समय हम एक्सट्रीमली सॉरी, हम आपको नहीं प्रोवाइड कर हाँ सकते। तो कोई बात नहीं, आपको जो करना है कीजिएगा ना। सर, अगर सिविल इम्पैक्ट रहेगा तो आपको ही दिक्कतें आ सकती है, राइट? आप क्या मेरी बीवी हो जो आप इतना समझा रही हो मुझे?
सर मैं एक आपकी फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। आपका मैंने detail रखा, जो है वो फाइनेंशियल एडवाइजर रखा जाता है मैडम, मैंने आपको रख रखा है। और आप क्या फाइनेंशियल एडवाइजर, तो क्या सैलरी है आपकी? सर वो क्या आपको, सैलरी, सैलरी क्या है आपकी जो मेरे फाइनेंशियल एडवाइजर बनोगे आप? क्वालिफिकेशन क्या है? नहीं, क्वालिफिकेशन का क्या है आपकी? मेरा बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग हुआ है सर। मेरा क्वालिफिकेशन मत निकालिए। ओके, अगर मैं आपको सीए कर रखा आपने? सर सीए कर रखा? क्या रखा है? अरे चार्टेड अकाउंटेंट हो गया? सर देखिए, फाइनेंस का क्या नॉलेज है आपको? करना है, फाइनेंस का क्या नॉलेज है आपको? नहीं, फाइनेंस का क्या नॉलेज है? पूरा प्रॉपर फाइनेंस का क्या नॉलेज है? एक चीज बताइए, सुनिए 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 सुनिए, मेरी बात सुनिए। अगर मैं 10 लाख रुपए का होम लोन लेता हूँ डिडक्ट रेट पे, तो मुझे कितना पेमेंट करना पड़ेगा? और वही 10 लाख रुपए मैं उसको आरडी में, मतलब फिक्स डिपॉजिट में डाल देता हूँ उसी इंटरेस्ट रेट पे, तो कितना डिफरेंस आएगा दोनों में, बता दो। सर एक मिनट। अभी आपने मेरी मुझे पूछ रहे हो ना कि फाइनेंस के बारे में, तो आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है सर। नहीं, तुम एडवाइजर हो ना, तुम मेरे को एडवाइस दे रही हो ना, तो मेरे सवाल का जवाब दो ना। अगर 10% इंटरेस्ट पे मैंने 10 लाख रुपए का लोन लिया है, तो मुझे कितना पे करना पड़ेगा? और 10% इंटरेस्ट पे, सुनो, 10% इंटरेस्ट पे मैंने 10 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट किया है, तो दोनों में मेच्योरिटी में डिफरेंस कितना रहेगा? एक तरफ पे कितना करूंगा, एक तरफ मिलेगा कितना, बता दो मुझे। सर आप मुझसे बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है सर। तो जितनी जरूरत हो, एक टेलीकॉलर हो तो टेलीकॉलर जैसा काम करके निकल लो, ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आरटीपी डलेगा, इसमें कोई पेमेंट नहीं होगा। ये बचड़ अपने घर जाके करना शाम को 6 बजे बाद में।